जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन टूम चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो बीए से संबंधित आप लोग को जो डाउट हो रहा है और इन जिन लोगों का जो कैटेगरी संबंधित जो डाउट हो रहा है और भी कुछ सारे जो डाउट्स है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में इस वीडियो के पूरा अंत तक। और आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा या फिर उससे संबंधित जो डाउट होगा आपको यहाँ पर समस्या उसका सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 25/10/2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बीएसएससी के साइट पर, और उसमें बताया गया था और काफ़ी जो स्टूडेंट वो वेट कर रहे थे कि जो 1218 जो कैंडिडेट है उनमें से जो 727 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट दिया गया है उनका जो है टाइपिंग और फिजिकल का डेट कब तक अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उसका भी जो है काम प्रोसेस में चल रहा है और बहुत जल्द जो है उन लोगों का भी डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है आयोग उस पर काम कर ही रही होगी और उन लोगों का लिस्ट जो प्रिपेयर हो रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आयोग बहुत जल्द ही इसका लिस्ट जारी करे, आज या कल तक। और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आज 26 तारीख है और कल 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को आप लोगों को क्या काम करना है, ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन में आप लोगों को हिस्सा लेना है। और इसमें क्या काम करना है, बढ़ चढ़ कर आप लोगों को ट्वीट करना है। तो याद रखिए, हम सभी यूट्यूबर आप लोगों के साथ है। आप लोगों को क्या काम करना है, ट्वीट करना है। इस बार आर्या पार लगातार ट्वीट करना है। और ट्विटर कैंपेन में जो आप लोगों को हैशटैग यूज करना है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, तो और नहीं पता है तो देख लीजिए एक बार। ये कुछ हैशटैग है, मैंने इससे संबंधित वीडियो भी डिस्प्ले डाला था। हैशटैग BSSC_बादा_ पूरा और अंडरस्कोर करो। इस सभी लोग जो है इसी हैशटैग का यूज करेंगे और ये जो है आप बैनर का यूज कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखें 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से जितने भी बीएसएससी कैंडिडेट है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर ट्वीट करें और इस ट्विटर अभियान में सहयोग करें। तो चलिए देखते हैं। तो कम से कम तो ट्विटर में कैंपेन में अच्छा खासा होना चाहिए, ट्रेंडिंग में आप लोग को लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है, उसके बाद नोटिस में फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है विज्ञापन संख्या 1/2019 पद सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षण कोटि 4 में अंकित है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो दोस्तों, यह जो है बात आपको पहले से भी जानकारी होना चाहिए और कहीं ना कहीं हम लोग भी बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और यह ऑफिशियली सही भी है। आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि खास करके बीएसएससी में तो ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है, और भी सारे आयोग में सारा में है कि अगर आपने एक बार कैटेगरी जो है अगर बीसी चुन लिया तो आपको आगे बीसी ही की तरह ट्रेड किया जाएगा। अगर रियल मायने में अगर बीसी अब चुने हैं, बीसी अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर जनरल माना जाएगा। तो अगर एमबीसी चुना है तो आपको एमबीसी से वहाँ पर ट्रेड करना होगा। तो इस तरह से है, आपको आगे तक का प्रोसेस में भाग लेना होगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर आपने गलती से अगर कैटेगरी चूज कर लिया है तो इसका भी एक चेंज करने का कोई वहाँ पर प्रावधान नहीं है। और ये जो है आपको वहाँ पर जो है आपको आरक्षण के अलग से देखा जाए, जनरल से आपको फाइट करना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें, तो ये था। तो इसमें जैसा कि विज्ञापन में क्लियरली बता दिया गया है कि उसमें जो आपने जो आरक्षण का जो दावा किया गया है तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो आरक्षण जो आपने दावा किया उसी आरक्षण पर आपका विचार किया जाएगा। नेक्स्ट में क्या बताया, आरक्षण कंडिका 5 में कि अंकित परीक्षा के लिए आवेदन पर प्राप्त होने की अंतिम तिथि से जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब आपको 2014 में जो एग्जाम हो रहा है इंटर स्तरीय, इसको भी आप लेकर देख सकते हैं। इसके बताने का यह हुआ तात्पर्य कि अगर परीक्षा के प्रोसेस के प्रक्रिया के दौरान अगर किसी का जो कैटेगरी अगर बीसी है, अगर वह एमबीसी चेंज हो जाता है तो वह मान्य नहीं होगा, जैसे इसमें बताया गया है। और ऐसा ही कुछ बीसीसी सीजीएल 1 में भी हुआ था। तो अगर वह बीसी से एमबीसी हो जाता है तो उसको मान्य नहीं होगा। बीसी का ही पहले वाला सर्टिफिकेट दिखाना होगा, 2014 से पहले वाला, विज्ञापन से पहले वाला, और बाद का जो चेंज हुआ उसको दिखाना होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको दोनों सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो यही कुछ है। आगे देखिए क्या बताया गया हुआ है कि इस प्रक्रिया विज्ञापन में, और आगे इसका और भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार विज्ञापन में विहित प्रक्रिया अन्य कंडिका 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है
कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात सबमिट करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रविष्टियां ठीक से भरी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने देने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि जो है परिमार्जन नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपने ऑनलाइन प्रोसेस में सबमिट कर दिया उसके बाद चेंज नहीं किया जाएगा। कंडिका 8 में जो कह रहा है, स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक के योग्यता आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं। यानी कि अगर आपने 12 पर लेवल भरा था, आपका 12 जो है उस विज्ञापन से पहले आपका हो जाना चाहिए था। बाद में अगर है तो उसका फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि जो जिस योग्यता पर आपने भरा है, जो विज्ञापन है, उससे पहले आपका पूरा होना चाहिए। आगे जो बताया गया हुआ है देख सकते हैं कि कंडिका जो है 9 में स्पष्ट उल्लेख है, अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि का सही उल्लेख करेंगे और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी जो है अपना नाम, पिता या पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरे। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदक या आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैट्रिक में आपका जो नाम है सुजीत कुमार है और अगर आपका जो है एग्जाम में जो नाम आपका सरबजीत है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो है नाम, जो आपका शैक्षणिक योग्यता जो है आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है वो आपका एग्जाम प्रोसेस में जितना भी एडमिट कार्ड ये सब में नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ये सब आप लोगों को खास कर ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आगे क्या बताया जाएगा, उपरोक्त आलोक में सूचित किया जाता है आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, पिता या माता का नाम, अस्थायी पताचार पता आदि संबंधी सुधार हेतु दिए गए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है और इन्हें निर्देशानुसार अस्वीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को जानना चाहिए और ये जो है आपको आने वाला प्रोसेस जो इंटर लेवल है उस पर भी लागू होगी, क्योंकि जो आपने एक बार जो कैटेगरी का दावा किया वही कैटेगरी आगे तक आपको मान्य होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब ये जान लीजिए, ये जो है आपका पैराग्राफ आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है और इसको आपको जानना जरूरी है। जो कैंडिडेट कैटेगरी गलत भरे हैं वह मनाए कि मेरा पीटी रिजल्ट जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स के बराबर या फिर अधिक है। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस समय ये फॉर्म भरा गया था 2014 में, तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि बीसी और एमबीसी में क्या फ़र्क है। आपको बता दें, एमबीसी को हम ईबीसी बोलते हैं और हिंदी में इसको अत्यंत पिछड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर ईबीसी न लिखकर एमबीसी लिखा गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए थे और उन्होंने गलत से बीसी के मतलब एमबीसी होते हुए बीसी चुन लिया था और बहुत लोग बीसी की जगह एमबीसी कर दिए थे। तो ऐसे में उन लोगों को भी परेशानी हो सकती है, तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और आगे देख सकते हैं कि नंबर 2 में जो कैटेगरी सही हुआ है लेकिन सरकार ने बदल दिया है, वैसे कैंडिडेट का पुराना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट SC ST नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एमबीसी के लिए व्यवस्था करें, अन्यथा माने कि आपका पीटी रिजल्ट जो है जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स के बराबर या अधिक है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग जो है कैटेगरी सही भरे लेकिन सरकार ने बदल दिया है। मान के चलिए कि अगर आप एमबीसी थे और आपको अगर एससी कर दिया गया है, या फिर आप बीसी थे और आपको एमबीसी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या हुआ कि आपको पहले का विज्ञापन के पहले का भी एनसीएल चाहिए और जो वर्तमान में चेंज हुआ है वो भी चाहिए। इस प्रकार से आपको दोनों देखने के बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस किया जाएगा। विशेष डिटेल जो है अपने आयोग जो है आपको बता देंगे काउंसलिंग से पहले। आगे देख सकते हैं कि जो कैटेगरी सही भरे हैं उन कैटेगरी में सरकार द्वारा किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं किया गया। वैसे कैंडिडेट को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बीसी में का सर्टिफिकेट सक्षम पदाधिकारी अंचल अधिकारी से बनवा सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं है। जिनका जो सही है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और आइए देखते हैं आगे। और एक जो है आप शुद्धि पत्र आप देख पा रहे हैं, ये जो है 13/10/2021 को आया था और ये जो है आपका प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु 15/10/2020 से 20/10/2020 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में निर्धारित है और आयोग के विज्ञापन कितना 9/10/2020 को प्रकाशित आवश्यक सूचना में वर्तित तिथि पर काउंसलिंग कार्यक्रम विहित प्रपत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने साथ लाए जाने वाले प्रमाण पत्र कागजातों की विवरणी अंकित है। उससे पहले इसका नोटिफिकेशन दिया गया था और इसको बाद में मतलब छोटा सा शॉर्ट नोटिस देकर बताया गया है। काउंसलिंग हेतु जो है आमंत्रित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र में शामिल होने संबंधी कोई साक्ष्य, मतलब जब आप एग्जाम दिए थे उसमें जो आपका प्रवेश पत्र या फिर आपसे उससे संबंधित कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो आप उसे
जरूर अपने साथ रखें। साथ ही आपको एक आईडी कार्ड चाहिए जो आप जिसमें फ़ोटो हो और जन्म तिथि उल्लेख हो। नंबर सेकेंड बात में आता है पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत रहित प्रमाण पत्र। यही कुछ जो है आपको इंटर लेवल में भी लागू किया होगा। जो अंचल अधिकारी द्वारा जो आप बनवाए हैं वो आपको मान्य होगा, आप उसे रख सकते हैं या फिर आगे स्टूडियो तक भी बनवा सकते हैं। तो अंचल अधिकारी द्वारा जो है आपका मान्य होगा, वहाँ आपको दिखाना होगा। अनुसूचित या जनजातीय अभ्यर्थी को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो आप लोग को जानना चाहिए था। आई होप हम समझते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया है कास्ट से संबंधित बातों को लेकर। मतलब क्या हुआ कि आप अंचल अधिकारी लेवल पर बनवा के सकते हैं और उसे जो है आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। रह गया। अब आइए अब बात करते हैं कुछ 2016 वाले और उन फर्जी कैंडिडेट को जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि अभी भी हम बाहर नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि जितना ही फर्जी कैंडिडेट है या फिर जो विज्ञापन के मतलब कि विरोध में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उन लोगों को हटना तय है। और साथ ही आपको बता दें जो लोग गलत ढंग से जो फॉर्म भरे हैं या फिर फर्जी स्टूडेंट हो उन लोगों को भी हटना तय है। तो आप लोग इस बात को ध्यान से रखें और विशेष अच्छा होगा कि आप लोग आगे के प्रोसेस में भाग न ले तो ज़्यादा अच्छा है जो भी फर्जी स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही इंपॉर्टेंट बात बताने के प्रयास किए। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगा आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।